Hello students, in the continuation of helping verb, yesterday I have described so many things related to helping verb. Helping verb is also divided into two parts, as I have already told you. मेन डोमिनेटिंग हेल्पिंग वर्ब एंड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मेन डोमिनेटिंग हेल्पिंग वर्ब पर कल चर्चाएं हुई, जिसमें मैंने बताया कि सहायक क्रियाएं मुख्य क्रियाओं की मदद के लिए प्रयोग की जाती हैं। साथ ही वो वाक्यों के कंस्ट्रक्शन में भी सहायक क्रियाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। कल मैंने ये भी बताया आपको कि कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें मुख्य क्रियाएं नहीं होती हैं, फिर भी वाक्य को उसके कंस्ट्रक्शन के हिसाब से पूर्ण माना जाता है। एंड एग्जाम्पल वाज आल्सो एग्जम्प्टेड बाय माई सेल्फ। ये मेन डोमिनेटिंग हेल्पिंग वर्ब में कल मैंने ये भी बताया था कि कुछ सहायक क्रियाएं ऐसी हैं जो मुख्य क्रियाओं का काम भी करती हैं, जैसे डू, डस है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रियाएं, लेकिन इनका अर्थ एक और भी होता है। डू का मतलब करना होता है, जो मुख्य क्रिया होती है। तो इन बिटवीन दिस, इसके क्रम में ये टेंस तीनों, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों टेंसों में जो सहायक क्रियाएं प्रयोग की जाती हैं, उनमें कुछ ऐसी हैं जिनका अर्थ कुछ अलग भी होता है। जैसे फ्यूचर में शैल और विल का प्रयोग होता है, तो विल का एक और भी अर्थ होता है। विल का मतलब होता है इच्छा करना है, इच्छा। तो ये कल मैंने मेन डोमिनेटिंग हेल्पिंग वर्ब पर बहुत सारी बातें कल मैंने बताई। अब आज मैं आपको इसका सेकेंड पार्ट जो है मॉडल ऑक्सिलरीज, इस पर मैं चर्चा करूंगा। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो ऐसे ऑक्सिलरी वर्ब हैं, ऐसे हेल्पिंग वर्ब हैं जिनका नाम से ही आपको स्पष्ट आता है, मॉडल लिखा हुआ है। मतलब ये विशेष स्थितियों में विशेष तरह के वाक्यों को मॉडिफाई करने के लिए इनका प्रयोग होता है। अब सामान्यतः जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में जो क्रियाएं, जो वर्ब आती हैं, उनको मैं स्पष्ट कर दे रहा हूँ, जिसमें कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट इत्यादि आते हैं। ये मॉडल ऑक्सिलरीज हैं। इनकी जैसे मेन डोमिनेटिंग जो हेल्पिंग वर्ब हैं, वो अपने साथ क्रियाओं के रूप में भी परिवर्तन करती हैं। जैसे हम हैज हैव का प्रयोग करते हैं, तो उस वाक्य में मुख्य क्रिया के तीसरे रूप का प्रयोग करते हैं। शैल विल का प्रयोग के साथ अगर वी फॉर्म हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ हो, तो उसके साथ कंटिन्यूएशन दिखाने के लिए हम शैल विल के साथ बी का प्रयोग करते हैं। लेकिन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ एक खासियत है कि ये सहायक क्रियाएं मुख्य क्रियाओं के रूप में परिवर्तन नहीं करने देती हैं। अर्थात जब इन मॉडल ऑक्सिलरीज का प्रयोग होता है, तो उस वाक्य में मुख्य क्रिया के प्रथम रूप का ही प्रयोग होता है। दिस टाइप ऑफ बाउंडेशन हैज ऑलरेडी बीन फिक्स्ड बाय द ग्रामेटिस्ट। व्याकरण के पुस्तक में स्पष्ट दिया है कि जब मॉडल ऑक्सिलरीज का प्रयोग हम जिस वाक्य में करते हैं, उसमें मुख्य क्रियाओं के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि
ये सहायक क्रियाएं अपने साथ मुख्य क्रिया के प्रथम रूप का ही प्रयोग करती हैं। इस तरह का बाउंडेशन है। ऐसा नहीं कि कैन का प्रयोग करने के बाद आप मुख्य क्रिया के दूसरे या तीसरे या चौथे रूप का प्रयोग करें। आई कैन गो ही लिखेंगे, आई कैन वेंट नहीं लिख सकते हैं, आई कैन गोइंग नहीं लिख सकते हैं। कुड का प्रयोग भी होता है, उसके साथ भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब इज यूज्ड ओनली विथ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। यही एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की खासियत विशेषता है। दूसरी चीज जो खास बात मैं मॉडल ऑक्सिलरी के बारे में बताने जा रहा हूं वो ये है कि इसके साथ टेंस के किसी भी फॉर्म में परिवर्तन करने की प्रक्रिया लागू नहीं होती है। और खासकर इसमें बहुत सारे मॉडल्स ऐसे हैं जिसमें सकना, होना, ये सब तरह के की संभावनाएं, द प्रोबेबल पॉसिबिलिटीज ऑफ द वर्क टू बी डन बाय द डूअर इज बीइंग एक्सप्रेस्ड इन यूज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरीज के साथ एक खास बात है, जैसे हम वर्तमान और भविष्य ये सकना शब्द का प्रयोग जब हम कैन और कुड के साथ करते हैं तो वाक्य अगर दिया गया हो, किसी से पूछना हो कि मैं कल विद्यालय नहीं जा सकूंगा। देखिए सहायक क्रियाओं का इंपॉर्टेंस। वाक्य के अंत में जब किसी भी वाक्य के अंत में गागेगी का प्रयोग होता है तो वह वाक्य फ्यूचर टेंस में चला जाता है, जिसके लिए शैल या विल सहायक क्रियाओं का प्रयोग होता है। लेकिन अगर गागेगी के साथ सकना शब्द का प्रयोग हो, जैसे कल मैं विद्यालय नहीं जा सकूंगा, तो इन दैट सिचुएशन कुड इज यूज्ड ओनली एंड इट विल मेंटेन, really it is maintain the tense seems to be future tense। तो वहाँ हम लोग जब ट्रांसलेट करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि आई कुड नॉट गो टू स्कूल स्टडी। अब देखिए इस कुड के प्रयोग से गागेगी का अर्थ भी स्पष्ट हो जाता है। इन एक्सिलरीज इन हेल्पिंग वर्ब्स दीज आर, इसे मस्ट का प्रयोग है तो मस्ट के साथ भी हम मुख्य क्रिया के प्रथम रूप का ही प्रयोग करते हैं। इसमें ought, OUGHT, ought के साथ टू लगता है। ये सब जो भी ये मॉडल एक्सिलरीज हैं, इन सब के साथ मुख्य क्रिया के प्रथम रूप का प्रयोग करके हम वाक्य को पूरा करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डिस्क्रिप्शन गिवन बाय माई सेल्फ, you can see the difference between main dominating verb and modal auxiliaries। ये मॉडल ऑक्सिलरी इनका नाम इसीलिए रखा गया है। आप मॉडल का मतलब समझ रहे होंगे। मॉडल का मतलब ही होता है एक विशेष प्रक्रिया के तहत चलने वाला कोई भी कार्यक्रम जिसे हम निश्चित प्रारंभिक या सामान्य रूप से चलने वाले कार्यक्रम से अलग जिन चीज़ों को माना जाता है उसे हम मॉडल शब्द से संबोधित करते हैं। तो इस तरह ये मॉडल ऑक्सिलरीज में वली इट डिफरेंशिएट्स ओनली बाय द यूज ऑफ दीज मॉडल ऑक्सिलरीज। हाउ इट इज टू बी यूज्ड, can, could, should, would, may, might, must, ought to, etc. All these modal auxiliaries are used according to the need of the sentence as the sentence requires itself। तो
शुरू करो बोल। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज वर्ब चैप्टर मैं समाप्त कर रहा हूँ। वैसे तो इसमें बताने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं, वर्ब पहले ही मैंने बताया था बहुत ही वास्ट चैप्टर है, बट in the circumstances of term being hold out program, it is to be finished by myself. Tomorrow next chapter will be started by myself. Thank you very much. Please subscribe and like this video.